नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Ab 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप दो व्यक्तियों को देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति आप ये देख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आप ये देख रहे हैं। और जो व्यक्ति आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में, जिसने आसमानी कलर की शर्ट जो है वो डाली हुई है, और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। अगर आम तो बोले तो कोई अफसर नहीं, बल्कि आम इस बात से कह रहे हैं क्योंकि ये आपको बड़ी ही सफाई के साथ ठग लेगा, बड़ी ही सफाई से ठग लेगा जो ये व्यक्ति आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इस समय भी एक ऐसी स्कीम बताने में ये दुकानदार आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो इस समय तस्वीरों में हमारे पीछे फिलहाल खड़े हुए हैं, ये भी और साथ में ये जनाब भी आप देख रहे हैं, जिन दोनों को ये व्यक्ति किस तरीके से जो है यहाँ पर एक तरीके से ठग जाता है। और ये फिलहाल अपनी स्कीम बताने में जुटा हुआ है, लेकिन ये जो स्कीम बता रहा है किस तरीके से ये खुलासा हुआ कि इस आदमी ने महज 1 से 1.5 घंटे में 30,000 रुपये की ठगी कर जाता है। यह व्यक्ति इस समय देख सकते हैं। और बता दें ये व्यक्ति क्या कुछ स्कीम लेकर आया था इस दुकान में। देख सकते हैं राशन की दुकान है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा ग्रोसरी का सामान मिलता है। और यहीं पर ये व्यक्ति बैठे हुए थे, जो दुकान के ओनर हैं वो बैठे थे, और उनके साथ में उनके मित्र हैं जो यहाँ पर अक्सर बैठते हैं, जिनको ये स्कीम बताने में जुटा हुआ है इस समय। और ये स्कीम भी ऐसी बताई कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उसके बाद हुए ठगी का शिकार। और वो भी 2, 4, 5 हज़ार रुपये नहीं, बल्कि पूरे 30,000 रुपये की ठगी का शिकार। और हौसले इतने ज़्यादा बुलंद है कि कहानी आपको एक बार ज़रा सुना देते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन साथ में एक व्यक्ति ये भी आया हुआ है जिसे ये एक अर्टिगा कार में लेकर आया था, जिसे बताया जाता है कि उसे हायर किया गया था और उसके बाद जो है उसे किराए पर लाता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति स्कीम बताने में जो है जुटा हुआ इस समय आप देख रहे हैं। लेकिन स्कीम क्या थी जो जिसको लेकर 30,000 रुपये की इसने ठगी कर ली, ये पूरी बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। इस समय मौके पर वो व्यक्ति यहीं पर मौजूद हैं जिनसे ये पूरी ठगी होती है। और व्यक्ति को पहले ध्यान से देख लीजिए, दोबारा इसकी तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, कहीं आपको भी ये व्यक्ति ना ठग ले। आप ध्यान से इसे देख लीजिए, करनाल शहर की तस्वीर है और लगातार ऐसे ठगी के मामले आ रहे हैं। और ऐसी स्कीम लेकर आया था जो दुकानदारों के लिए खास तौर पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति यहीं पर मौजूद हैं जिनके साथ ये 30,000 रुपये की ठगी हो जाती है और उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। और किस तरीके से ये पूरा मामला है, बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताएंगे, क्या नाम है आपका और कैसे व्यक्ति ने आपसे 30,000 रुपये ठग लिए? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है जी। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो वो 2 व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि हम होंडा कंपनी से आए हैं, ये मैं मैनेजर हूँ और ये मैं इसका ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा एक्टिवा पे बहुत बढ़िया स्कीम आई हुई है, तो आप लोगे तो एक्टिवा पर स्कीम आई हुई है। बढ़िया स्कीम आई हुई है। ठीक है। तो वो 89,600 की एक्टिवा है, उसमें आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा और उसमें आपको 22,000 रुपये लेस मिलेगी। 22,000 रुपये की छूट मिलेगी? हाँ जी। ठीक है। तो हमने देखा भाई क्या स्कीम है, तो उन्होंने स्कीम बताई। उन्होंने कहा 89,600 की तो जो एक्टिवा है इसमें 30,000 पेमेंट डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो डाउन पेमेंट करके उसमें क्या है, दो एक्टिवा पे एक एलसीडी है 32 इंची। अच्छा। हाँ, तो वो एक किसी ने ले रखी है एलसीडी, वो एक्टिवा ले रखी है, तो वो एक्टिवा उनको ना देके आपको एलसीडी दी जाएगी। एलसीडी अच्छा, एलसीडी वो कह रहे हैं उनको नहीं देंगे, आपको दे देंगे। अच्छा, तो आपको यानी कि दो छूट भी मिलेगी और एलसीडी भी मिलेगी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हर कोई सोचा दो लालच करता है इस चीज़ के में जी। तो फिर उन्होंने समझाया, क्योंकि जो आप 30,000 रुपये आप दोगे डाउन पेमेंट दोगे, उसमें एलसीडी आपने नहीं लेनी, मत लेना। उसमें आपके 22,000 रुपये कट के 22,000 रुपये आपको मिल जाएंगे कैश। ब्याज की भी बात हुई थी कि ब्याज नहीं लगेगा? ब्याज 1% भी कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। 36 महीने की किस्त बनाई थी। तो किसी बैंक के थ्रू होना था ये? कैसे? नहीं, ये कंपनी से, ये होंडा कंपनी से ही। अच्छा, होंडा कंपनी से ही होना है। हाँ। ये चीज बोली है। हाँ जी। और एक्टिवा की स्कीम बताई कि एलसीडी भी मिलेगा और 22,000 की छूट भी मिलेगी। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? आप लोग फिर यहीं पर, मतलब वो व्यक्ति यहाँ कैसे आया? आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, कुछ खरीदने आया था, क्या कुछ करने आया था? नहीं, वो सीधा ये मार्केटिंग करने के लिए आया था। वो एक्टिवा के सिर्फ तेरा एक। अच्छा, वो ये बताने आया कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं होंडा कंपनी का मैनेजर हूँ। तो एक एक्टिवा सिर्फ रह गया, तो मैंने सोचा ये पास के 2 किलोमीटर के एरिया में तो यही पे दी जाए। यानी कि जहाँ एजेंसी है उसके 2 किलोमीटर के दायरे में जो है ये स्कीम जो है लागू की गई है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।
और फिर उसके बाद ये पैसे कहाँ लिए गए, क्या कुछ हुआ, उसके बाद कहाँ गए आप लोग? यहाँ से फिर हम कंपनी में गए, कंपनी, अच्छा एजेंसी में चले गए? हाँ, राहुल होंडा कंपनी में गए। वहाँ पे जाके इन्होंने जाते ही कहा, जो वहाँ पे एजेंट लगे होते हैं उनको कहा भाई ये एक्टिवा दिखाओ कौन सी है, उनको पसंद आते है वो तैयार कर दो। तो वो लोग उसे जानते थे उसे? तो पता नहीं, वो भाई हमने उससे पूछा, भाई जब हम वहाँ पे गए तो वो तैयार करने लगे, भाई दिखाने लगे कलर ये है वो है, कलर दिखाने लगे। मैं जहाँ तो मैनेजर होगा तभी तो वो दिखा रहे थे। तो जब हमें पता चला हमारे साथ फ्रॉड हो गया तब हमें पता चला वो उनको जानते ही नहीं थे। अच्छा उसे नहीं, तो फिर वो वहाँ पर ऐसे कैसे, क्या क्या बोला उसने वहाँ पे? मतलब उसने जाते ही पहले कहा भाई कलर देख लो, फिर आओ बैठो सर अब मैं कॉफ़ी मंगवा देता हूँ। तो वो अच्छा। वहाँ पे गए, कॉफ़ी आई, कॉफ़ी हमने पी। तो इतने में कहा चलो बिल वगैरह कटवाता हूँ मैं, तो आप पेमेंट कर दो। तो मैंने 30,000 रुपये उनको दे दिए। तो वो बिल वगैरह कटवाने के लिए चले गए। ठीक तो है। मैंने कहा इतने तक मैं गाड़ी तैयार करवा देता हूँ आपको, ऐसे दूसरी पूरी लगवा के तैयार रेडी करवा देता हूँ। ठीक है। तो आधा घंटा हो गया, मैं देख रहा था भाई। जब पैसे आपने उनके हाथ में दे दिए? हाँ जी। कितने रुपए दिए आपने? 30,000 रुपये। 30,000 आपने दिए? हाँ जी। कैश उनके हाथ में दे दिया आपने? हाँ जी। ठीक है। और आपने पैसे दिए और उसके बाद क्या हुआ जब वो कहने लगे मैं गाड़ी तैयार करवाता हूँ? तो वो अब बिल करवाता हूँ मैं, अब गाड़ी तैयार करवा के आप बैठो यहाँ पे। ठीक है। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो देखा आधा पौना घंटा अभी कोई आया नहीं। मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ है वो? मैनेजर कहाँ है? कहते मैनेजर तो ये है ही नहीं, मैनेजर तो वो है। मैं कहा मैनेजर तो जो यहाँ पे अभी आया था मेरे साथ जिसने कॉफ़ी पिया वो। ठीक है। कहता नहीं मैनेजर तो ये है। फिर मेरा माथा खड़का भी लगा ठगी होगी। फिर मैंने ड्राइवर को कहा, मैं कहा भाई वो मैनेजर कहाँ है? अच्छा। तो ड्राइवर कहता मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पर है। अच्छा वो वहीं पर था? हाँ ड्राइवर वहीं उसे पर। भी छोड़, यानी कि हाँ। वो साथ में मिला नहीं हुआ था? हाँ, मतलब उसे क्या हायर किया गया था? उसे? हाँ हायर किया हुआ था। वो ड्राइवर कहता मुझे 1500 रुपये दिहाड़ी पे अच्छा हायर उसके भी किया। पैसे नहीं दिए उसने? ना, उसे हायर किया गया था? हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से ये पूरी स्कीम उस व्यक्ति ने बनाई। अभी भी कैमरे पर वो व्यक्ति आपको दिख रहा है और 30,000 रुपये लेकर चला जाता है। बता दे तो एजेंसी, जो एजेंसी चलाने वाले वहाँ का स्टाफ था, उन्हें भी बेवकूफ़ बनाया था उसने, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो व्यक्ति में ये व्यक्ति मैनेजर है ही नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी स्कीम बताने में जुटा हुआ है जो इस समय देख रहे हैं। और ये वही दुकान है जिस दुकान की इस समय तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जो व्यक्ति आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिनकी शॉप है वो भी यहीं पर मौजूद थे, क्योंकि वो उनके मित्र हैं और वो भी यहाँ बैठे हुए थे जिनके साथ ये कहीं ना कहीं ये पूरी जो ठगी जो है ये होती है। और यहीं पर वो उस समय मौजूद थे जब उनके साथ ये पूरी ठगी की कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ पर जरूर हो चुकी थी। लेकिन पैसों का लेन देन जो हुआ वो हुआ उस एजेंसी में, होंडा की एजेंसी के अंदर। और वहीं पर जो है जाकर जब उन्हें पता लगा तो वहां पर जाकर जो है तब खुलासा हुआ कि वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। सर आप क्या कुछ कहेंगे? व्यक्ति आया, वो स्टाफ कहता है बाद में, स्टार्टिंग से लो ऐसा है, दो लड़के यहाँ आए जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इनमें एक लड़का हमारा जानकार भी था। अच्छा। तो वो कहता है भाई मैंने इनकी गाड़ी कंपनी में लगा रखी है और निन्नू करके एक स्कूटी पे स्कीम आई हुई है, 2 किलोमीटर दुकानदार के उस पर स्कीम आई हुई है। यदि दुकानदार इसको लेता हो 89,000 और 600 की है, जिसमें 30,000 रुपये कैश पेमेंट देनी है। उसके बाद कुछ 17 महीने कितने की उन्होंने स्कीम बनाई, विदाउट इंटरेस्ट बनाई, विद इंश्योरेंस इसकी अमाउंट बताई उन्होंने, विद इंश्योरेंस। ठीक है। 1 साल का एक्टिवा होगा। पढ़नी कितने की थी? क्या बोला कि कितने की एक्टिवा पड़ रही है ये आपको? 89,600 की। हाँ इतनी क्या, 30,000 रुपये डाउन पेमेंट है। और दुकानदार के लिए यह स्कीम है जो 2 किलोमीटर के अंदर काम करता तो है। यानी कि बता रहे हैं कि 22,000 रुपये बता रहे हैं, सस्ती भी देने की बात। 22,000 की क्या उन्होंने क्या बताया, अभी हमने 100 एक्टिवा बेचनी थी जिसमें 99 बेच चुके हैं और 1 एक्टिवा हमारे पास रहती है और 1 बिल और कटा हुआ है। 2 एक्टिवा पे एक LED मिलनी है जिसकी कॉस्ट 22,000 है। यदि आप 22,000 रुपया नहीं लेना चाहते तो आपको 22,000 रुपये उसको कैश काट दिए जाएंगे। LCD नहीं लेना तो मतलब ये था कि वो अगर LCD ना ले तो वो 22,000 रुपये लेस कर देंगे। यानी वो भी फायदा उसने अगली भी बात ऑफर रख दी, भाई उसमें मैनेजर है वो मेरा 50-50 बांटेगा, आप मेरे को उसमें से 3,000 रुपये कैश में से वापस मोड़ देना। अच्छा। तो इस भाई ने एक्टिवा लेनी थी तो ये कहने लगे भाई आप अपने नाम से ले लो और आप दुकानदार हो मैं ले लूँगा। तो मैंने इसको अपने बल्कि डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, इसके पास थे नहीं। अच्छा। मैंने तो अच्छा आपने बोला कि मेरे नाम से मेरे नाम से ले ले, मेरी दुकान नज़दीक है भाई, शॉप के नाम से ले ले। ठीक है। और मैं कहने लगा भाई हमने जरूरत तो है नहीं, पर ये लड़का जानकारी है दूसरे ने वो कैसे करके लाया था, लड़का जो ड्राइवर था। अच्छा वो जान पहचान नहीं है? और मेरी जान पहचान का है। ठीक है। अपनी जान पहचान का लड़का तो ठीक था वो,
अब मुझे नहीं पता उसने इसको धोखा दिया क्या करे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, जी, जी। जैसे ड्राइवर है जी। तो जब ये यहाँ से गए मैंने इनको कहा भैया अभी पहले अपना चार्ट बनवा लियो एजेंसी से, उसके बाद पेमेंट देना। उसने क्या करा, इनको जाते ही कॉफ़ी पिलाई, जबकि बाद में इस चीज़ का पता लगता है वहाँ पहले डॉक्टर बता के आ रहा। अच्छा, पहले अपने आप को डॉक्टर बता कर, एजेंसी में भी पहले मिला हुआ है, वो डॉक्टर अपने आप को उन्होंने डॉक्टर बता रखा वहाँ भी मैं अपने एम्प्लॉइज़ को दूंगा और मेरे को कितने में दोगे, 1 लेऊंगा तो कितने में दोगे, 5 लेऊंगा तो कितने में दोगे। अच्छा, उसने नीचे काट दे भाई इसको। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एजेंसी के जो वहाँ पे स्टाफ है उनको भी बेवकूफ बना रहा था। उनको भी बेवकूफ़ बना रहे, तो राम जानता है इस बात को। वो क्या था उनका सिस्टम, जैसे यहाँ लड़के गए मैंने जाना था कहीं काम, इस लड़के पे पेमेंट नहीं थी, मैंने इसको पेमेंट दी। पेमेंट भी आपने दी है? मैंने दे दी पेमेंट भी इसको। हाँ मैं कहा तू ले जा इतना लेनी है 30,000 रुपये मैं तू लेके और तू आज ये मैंने क्या करना उस चीज़ का। ठीक है। तो मैं जैसे गया इन्ना बार बार कहा, पहले तो कहने लगे आपके दस्तखत की ज़रूरत नहीं है उसमें, आपने पेमेंट देनी आपके वो आ जाएगी। ठीक है। बाद में लड़का कहने लगा भाई ये तो को दस्तखत करने, मैं कहा इनसे कह दे भाई हमारी पेमेंट वापस दे दो, हम बाद में देखेंगे इस बात ना। ठीक है। तो जैसे इन्होंने पेमेंट के लिए बात करी तो इनसे पेमेंट गिन चुका था। अच्छा। हाँ इनको कहीं ऑफिस में लेके वो है। पेमेंट गिन चुका था, एजेंसी वाले सारे वहाँ मौजूद है, उन्होंने एजेंसी वालों ने उसके वो दिखाई भी है इसको, एक्टिवा भी दिखाई, उन्होंने मिल के दिखाई। अब ये कहते हैं इनको चाय भी पिलाई कॉफ़ी पिलाई, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इससे पैसे गिने। जब मैंने कहा ना इससे पैसे ले ले, हम एक्टिवा नहीं लेंगे कहीं और से ले लेंगे। ठीक है। जैसे ना ये बात करी भाई हमारे पैसे दे दो, वो वहाँ था ही नहीं, वो इनका पैसे गिन का बोले आप अंदर इसमें वहाँ से गायब हो हाँ गया। अंदर बैठो और मैं बिल कटवाता हूँ। ये क्या कोई इन पैसे कहीं निकल गया, तो मुझे अगली बात का तो नहीं पता, ये बता रहे हैं इस बात को, लेकिन मेरे पास ये आई, मेरे पास ही ना काफ़ी देर स्कीम समझाई बा। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो उसका नाम उसने बताया, कोई अपना नाम? अपना उसने कोई नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा एक्टिवा में मैनेजर हूँ मैं। और तो ये सारा कुछ कितने समय के अंदर हो गया ये सब? ये 2:20 का हमारे को ना 20 मिनट ये स्कीम समझाई। ठीक है। और उसके बाद ये अपनी गाड़ी में लेकर इस लड़के को विद कैश ये लड़का वहाँ गया, अपनी गाड़ी में लेके इसको वहाँ गए, एजेंसी में गए, आगे इनके साथ क्या हुआ वो आगे के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि ये पूरा मामला आपको बताया है, ये आप देख सकते हैं पावती रसीद भी कटी हुई है, सेक्टर 13 जो चौकी है वहाँ की। आपने वहाँ पर ये पूरा मामला भी दर्ज भी कर FIR करवाई है आपने? हाँ जी, FIR दर्ज करवा दी। FIR हो चुकी है? हाँ जी। तो अभी फिलहाल क्या कुछ अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ बोला उन्होंने? अभी तो ड्राइवर को वहीं पर रख रखा है, ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे। अच्छा, ड्राइवर से पूछताछ की है? हाँ, ड्राइवर कह रहे बता दे अगर तेरे को जानकार है, तेरा नहीं है तो फिर तू ऐसे लेके क्यों गया वहाँ पे, अगर तुझे जान पहचान का नहीं था तो अभी दुकान पे लेके क्यों गया, अभी उससे पूछताछ कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग मतलब बड़े शातिर तरीके से ठग लेते हैं ये लोग? हाँ जी बिल्कुल जी, शातिर तरीके से ठगा मतलब कोई गया। भी जरा भी आपको शक नहीं हुआ? ना बिल्कुल भी नहीं कॉन्फिडेंट हुआ। था बहुत ज्यादा? बिल्कुल जी। सर क्या लग रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जिस तरीके से? आप देख ही रहे, इसकी तस्वीर में दिख ही रहा है जैसे कि इसमें कोई ऐसा देखने में भी हल्का फुल्का महसूस नहीं हो रहा भाई ये पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, पढ़ा लिखा आदमी लग रहा पढ़ा है। लिखा आदमी है, अभी इन पे क्या विश्वास किया जाता है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, करनाल शहर में पहले भी जिस जगह पर हम खड़े हैं उससे कुछ दूरी पर एक और शॉप है, और इसके अलावा पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ से एक ही दिन में बता दें नगर निगम का अपने आप को अफसर बताकर जो है एक व्यक्ति ने कितने जो है बता दें पैसे जो है वहाँ से ठग लिए, और बताया कि स्टॉक उनके बदले में उन्हें मिलेगा जो ऑक्शन में फ़िलहाल मिलना है। तो यहाँ पर जो है किसने शातिर तरीके के साथ जो है लोग लगातार जो है ऐसी वारदातें कर रहे हैं और ठग रहे हैं लोगों को। आपको ये वीडियो जो है, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको मदद मिलेगी। अगर कहीं भी इस व्यक्ति को आप देखते हैं तो आप सेक्टर 13 चौकी में जानकारी तुरंत दें, क्योंकि आपको लगातार उसका वीडियो दिखाया गया है, और उस वीडियो में व्यक्ति आपको कहीं भी दिखता है तो आप ज़रूर इसकी जानकारी जो है सेक्टर 13 चौकी में या I-24 पर भी कॉल ज़रूर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति न जाने और कितने लोगों को ठग सकता है, कहाँ का खुद रहने वाला है, अभी कोई जानकारी उसने अपनी नहीं दी, और महज उसने 1 डेढ़ पौने 2 घंटे के अंदर ही जो है इस पूरे मामले में जो है उसने पूरी कार्रवाई करके पैसे ठग कर वहाँ से फरार हो गया। और जो बता रहे हैं जो गाड़ी चालक था उसके भी पैसे वहाँ से नहीं देकर गया। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे I-24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।